बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती और ट्रंप को इतना भारी पड़ने वाली है कि ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर गलती एक हद से बाहर गई तो फिर सीधी सीधी नाअहली है। और इस दफ़ा मामला बहुत गलत साइड पर चला गया और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जज और अदालतें खड़ी हो गई। ये सबसे पहले आप वीडियो देखिए, ये आप हैरान होंगे। ये एक पीएचडी की स्टूडेंट है, मुस्लिम है, इसका नाम है रुमेसा उस्तुर्क। ये बेसिकली स्टूडेंट वीज़े पर अमेरिका में पढ़ने के लिए आई और पीएचडी की स्टूडेंट है। इसने किया ये है कि इसने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल के अंदर उसने बताया कि किस तरह ये स्टूडेंट वीज़े पर है और बताया कि किस तरह इजराइल कत्लेआम कर रहे हैं, हमें उनका बाइकआउट करना चाहिए। और हुआ क्या है कि ट्रंप के हुक्म के ऊपर इस खातून को उठाने के लिए नकाबपोश जाते हैं और आप ये देख सकते हैं कैसे पहले उसका फ़ोन छीना, उसकी चीज़ें छीनी और इस सूरत हाल के अंदर उसको उठाकर ले गए, गाड़ी में बिठाया। जिस तरह यानी नामालूम अफराद का काम होता है कि वो जाते हैं, वो करते हैं। ये लोग गए और वहाँ पर जाके इन्होंने कोई तारुफ नहीं कराया, बस इतना कहा जी हम पुलिस से हैं। बहरहाल वो चले गए और जाने के बाद उसको गाड़ी में बिठाया, फिर उसके बाद उसको ले गए एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, यानी उसको घुमाते गए। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब से ट्रंप आया आवाम सड़कों पर आ गई है और ये लहर जो शुरू हुई है उसके बाद ये मामला इनके कंट्रोल से बाहर होगा। सिनेरियो ये हुआ, इसको रास्ते में अस्थमा का हो गया अटैक और उसके बाद इनके जो स्टूडेंट्स और इनके जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने इमीडिएटली अदालत में गए और पटिशन दायर की। अब सिनेरियो क्या हुआ, ट्रंप का ऑर्डर ये है कि जो इसराइल के खिलाफ बोले, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई आर्टिकल लिखे, कुछ भी करे, उसको हमने मुल्क में रहने नहीं देना, उसको निकालना है। आप इस स्टूडेंट को देखें, इसको भी पहले गिरफ्तार किया था और इसको निकालने की तैयारी थी। अब यहाँ सिनेरियो ये बना है कि इस खातून को जो तुर्की से जिसका ताल्लुक है, इसको निकालने की तैयारी, इसको कहा कि इसको फौरी तौर पर मुल्क से निकाले, इसको ये डिपोर्ट करे थे। ये जो खातून है, ये जज, ये खड़ी होगी, इसने इमीडिएटली ऑर्डर जारी किया ट्रंप के खिलाफ और कहा कि किसी सूरत इसको मुल्क से बाहर नहीं निकालना। ये मेरा इमीडिएट ऑर्डर है और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। देखिए, ये है अमेरिका। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इतना ताकतवर है कि यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देखें कि ये जो फेडरल एजेंसियों के लोग आए हैं वो आकर फुटेज नहीं ले सकते लोगों से। वहाँ पर स्टूडेंट्स आगे निकल गए सड़कों पर और पहली मर्तबा ऐसा मामला हुआ है कि अवाम वहाँ पर सड़कों पर आ गई है और उनके साथ स्टूडेंट्स आ गए हैं। और अब ये वो काम हुआ है, इमेजिन करें, इन स्टूडेंट्स ने, लोगों ने, ये वो नौजवान तबका है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था और इस बेस पर दिया था कि भाई ट्रंप, ये सारे उसके हक में लिखते रहे, बात करते रहे कि जी ट्रंप गजा की जंग बंद करवाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आकर स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त किया, लेकिन 180 डिग्री का जो उसने एंगल लिया उसके बाद वहाँ पर देखिए इजहार राय आज़ादी और ये वो, उसके ऊपर अमेरिका के अंदर, याद रखिएगा, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को तोशाखाना केस, उसकी बीवी के केस और पता नहीं कौन कौन से जाली केसों में नाहल करवाने की कोशिश की। 9 जज खड़े हो गए थे जिन्होंने ट्रंप के हक में फैसला दिया और इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने शिकस्त की। अब ट्रंप वो काम कर रहा है कि जी वो वहाँ पर निकालने जा रहा है। तो आप जानते हैं क्या मामला हुआ, जज खड़ी हो गई, उसने कहा किसी सूरत ट्रंप का ऑर्डर जारी किया, ये अगर अमेरिका की सरहद से बाहर गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। और इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अब ये होगा क्या, क्योंकि इजराइल का पीछे हाथ है। और वो ये कह रहा है कि जिसने एहतजाज किया या जिसने कोई आर्टिकल लिखा है, जिसने सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ बात की, हमने उसको छोड़ना नहीं है। उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। जज वहाँ पर खड़ी हो गई। और अब आप ये ज़रा मामला अच्छी तरह समझ लें कि इतने अजीबो गरीब मामलात हो चुके हैं, सूरत हाल इतनी ज़्यादा अजीब हो चुकी है इज़राइल की कि हालात बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इज़राइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल सतह पर अब आग भड़क रही है। अब वो स्टूडेंट, वो लोग भी सामने आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई उनका ताल्लुक़ नहीं है, यानी वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये क्या बात है कि हम कोई बात करें, हमें निकाल दें। अब यहाँ मसला ये हुआ है कि अचानक से अदालत ने जब ये कहा तो उसकी गिरफ्तारी और ये सारा कुछ रोक दिया गया। अब अगला मरला जो हो रहा है वो बड़ा अजीबो गरीब है कि ट्रंप के प्लान पर पानी फेरा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब अमेरिका के अंदर जजों ने ट्रंप के जो फैसले हैं
उनको रद्दी की टोकरी में फेंकना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर अब यूएस एड का इन्होंने रोका तो यूएस एड को अदालत ने कह दिया कि भाई इनके फंड जारी करें, और वो प्रोग्राम रोकने से इनकार किया। ट्रंप ने किया क्या है कि ट्रंप ने जजों के खिलाफ बातचीत करना शुरू कर दी। वहाँ से चीफ जस्टिस ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा ये नहीं हो सकता कि आप मुंह उठाएं और किसी भी जज को फारिग कर दे। वहाँ के जज बोलते हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने ट्रंप को बहाल किया था, और वहाँ पर ऐसा नहीं है किसी के कहने पर, उन्होंने मेरिट पर फैसला किया और आज ट्रंप सदर है। अब वही जज खड़े हो गए और ट्रंप ये कह रहे जी फलाने जज को निकालना, उसको निकालना। वो कहते हैं ऐसा नहीं होने देंगे, ये अमेरिका, यहाँ पर निज़ाम चलेगा। हम देखते हैं कैसे प्रेसिडेंट वो अमेरिका आगे बढ़कर जजों के खिलाफ कोई काम करता है। अब ट्रंप के पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि पहला इतना बड़ा केस आ गया है कि इस लड़की को, इस खातून को उन्होंने बाहर निकालना था। अब उसके बाद असल में जब हाल्ट हुआ है तो इसका ये मतलब है कि वो जो प्लान था इजराइल ने, असल में तो नेतन्याहू और इन ताकतों ने कहा था कि अमेरिका के अंदर असल कहानी अब आप समझिए क्या थी। 70% अमेरिका की नौजवान नस्ल, ये ट्रंप के इलेक्शन से पहले की बात है, अब ये फिगर जो है वो कम से कम 90% तक चला गया है कि 90% तक अवाम अमेरिका की जो नौजवान तबका है वो इजराइल से नफरत करती है, और वो कह रहे हैं कि इजराइल कत्लेआम यहाँ पर करे। अब वो नौजवान नस्ल जो है उनकी एज क्या है, 18 साल से लेकर वो 35 साल के दरमियान है, यानी उनकी ये एज है, और वो नफरत करते हैं इजराइल से। अब देखिए नौजवान नस्ल ने आगे बढ़ना है, उन्होंने सारा काम करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर इजराइल ने कहा अमेरिका को कि भाई तुम्हारे मुल्क से जो भी एहतजाज हो तुम उस पर नाम लगा दो जी, हमास के हक में बात करें। अब वो हमास के हक में नहीं था, इसराइल के खिलाफ था कि इसराइल वहाँ पर कत्लेआम कर रहा है। अब जज भी खड़े हो गए, और मज़े की बात यह है कि जज जब खड़े हुए हैं तो इसराइल को बात समझ आ रही है कि अब मेरे खिलाफ मामला काफ़ी ख़राब है, और ट्रंप का भी प्लान नहीं चल रहा और इसराइल का भी प्लान नहीं चल रहा। एक तुर्किश लड़की ट्रंप की जड़ों में बैठ गई है। उसने असल में रिसेंटली क्या हुआ देखिए, एक तरफ तो ट्रंप ने कहा भाई इल्लीगल लोगों को निकालना, समझ भी आ रही है कि आप जब लॉ तोड़कर आते किसी मुल्क का तो अगले बंदे का राइट है मुल्क का कि वो काम करे, चले ये बात समझ आती है। लेकिन जो लोग वीज़ा लेकर आए हैं और वो अमेरिका में आर्टिकल जो आज़ादी का है उसके तहत कुछ भी लिख सकते हैं, उनको आप निकाल नहीं सकते। वहाँ की अदालतें खड़ी हो गई हैं। अब ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा था, उसने प्लान ये किया था रिसेंटली, आपको पता है ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा था कि इस्लाम हमसे नफरत करता है। तो असल सूरत हाल ये थी कि वो चाह रहा था कि अब हम आगे बढ़कर कोई काम करें, लेकिन जज वहाँ पर खड़े हो गए। अब वो ट्रंप का जो फार्मूला था कि मैं यहाँ से इनको निकालूंगा, मैं अपनी नेशनैलिटी अमेरिका की बेचूंगा, बिलियनर्स को यहाँ पर लेकर आऊँगा, अरबपति लोगों को यहाँ पर लेकर आऊँगा, वो हमारी नेशनैलिटी खरीदेंगे, गोल्ड कार्ड हमारा खरीदेंगे, हमारे मुल्क में जॉब्स क्रिएट होंगी और ये सारे का सारा मामला होगा। असल कहानी ये है कि इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप के पूरे प्लान को लगाया झटका, और जजों ने फैसला कर दिया है कि कोई भी किसी को उठाकर नहीं ले जा सकता, गाड़ी में नहीं बिठा सकता, ना उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता। अब अदालत के अंदर केस चल गया है, और जो ख़ास तौर पर उसको अस्थमा का अटैक हुआ है उस पर अदालत ने उन एजेंसी को और उन लोगों को तलब कर लिया कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई कि तुमने किसी को ऐसे उठाया और लेकर गए। अब असल में ट्रंप का प्लान ये था कि हमने सारे यहाँ से लोगों को निकालना है, स्टूडेंट्स को निकालना है। अब मसला सारा ये है कि 90% यूथ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है या जो लोग हैं वो इसराइल के खिलाफ है। अब उधर से आपको पता है नेतन्याहू ने ट्रंप को शाबाश की बात की थी, मुबारकबाद दी थी कि तुमने हमारा ये काम किया, तुम बड़े ज़बरदस्त हो, फलाना। उधर से इनके प्लान पर फेर दिया है पानी। और मज़े की बात यह है कि पानी फेरने वाले जो जज हैं वो अब खड़ी होना शुरू हो गई, चाहे वो फीमेल है या मेल है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती। अब वहाँ पर बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, लॉयर्स खड़े हो गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो मुसलमान भी है और गैर मुस्लिम भी है, उन्होंने कह दिया है कि अगर ट्रंप के ऑर्डर पर कोई एजेंसी, कोई बंदा आपको उठाने आए, आपने इसराइल के खिलाफ बात की या किसी स्टूडेंट ने, किसी ने, आपने हमसे रब्ता करना है, सबने नंबर दे दिए कि हम आपका केस फ्री में लड़ेंगे। अब असल मसला ये हुआ है कि यही तो प्लान था इनका कि भाई यहाँ से हम निकालेंगे। अब वो ट्रंप को ये बात समझ नहीं आ रही करेंगे क्या। देखिए दूसरी जानिब आप ये देखिए, टैरिफ की जो लड़ाई है ट्रंप की, वो भी लड़ाई अब कामयाब नहीं हो पा रही। उधर से कनाडा ने ऐलान कर दिया है कि भाई 2 अप्रैल को आपने हम पर टैरिफ लगाया तो उसके बाद हम आप पर रिटेलिएट करेंगे। यूरोप ने भी कह दिया है, चाइना भी रिटेलिएट कर रहा है,
और अंदर से मसला ये हुआ है कि अमेरिका में 2009 के बाद सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के मामलात में लोगों को गुस्सा चढ़ा हुआ है, यानी वरी है। सर्वे बता रहा है कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, जॉब्स जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, टैरिफ लगा दिए, अवाम में गुस्सा, और पहली दफ़ा अवाम सड़कों पर निकल आई। एक खातून तुर्क की, वो ट्रंप की जड़ों में बैठ गई है। और अगर ट्रंप ने फिर भी इसको निकाला तो आप ये समझ लें फिर इस सूरत हाल के अंदर नाहली की तरवाल अटक जाएगी और ये मामला इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जज अमरीकी सदर से ज़्यादा मजबूत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।